बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। राहु 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो बनने वाला है तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए। राहु का आपके जीवन पर इस वर्ष 2025 में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राहु से जुड़ी हुई तथ्यपरक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। मेरे भाइयों, राहु क्या है? राहु वो एनर्जी है जो हमें अटैच्ड करती है और केतु वो एनर्जी है जो हमें डिटैच्ड करती है। राहु नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वैसे ही राहु एक ऐसी सोच है जो हमारे जीवन में हमारे गहराई में उतर करके हमें असामान्य बना देती है, अननेचुरल बना देती है, अनकन्वेंशनल बना देती है। तो मेरे भाइयों, राहु 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं आपकी लग्न राशि से छठे घर में। 18 मई तक आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे और उसके बाद ये एक घर पीछे खिसक करके पंचम भाव में गोचर करेंगे शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। अब 2025 में राहु का इन दो घरों में गोचर क्या रिजल्ट दे सकता है। 30 अक्टूबर 2023 से चला आ रहा ये राहु का गोचर, जिसका काफी अनुभव आप कर चुके हैं। लगभग 1.5 साल आपने अनुभव कर लिया है और अभी ये अनुभव आपके साथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करता हूं 18 मई 2025 तक की ही, जहां पर राहु मीन राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में राहु का गोचर और राहु से तृतीय भाव में यानी अष्टम भाव में गुरु का गोचर, तात्कालिक मैत्री संबंध बनाते हुए क्या रिजल्ट मिलने वाला है राहु के गोचर का आपके जीवन पर। बहनों भाइयों, अर्थ त्रिकोण और उपचय भाव यह है आपका छठा भाव, वहां पर राहु का गोचर। राहु भी एक ऐसा ग्रह है जिसको हम यूनिवर्सल पहुंच का ग्रह मान सकते हैं। छठा घर भी यूनिवर्सल सपोर्ट का है, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का है, आपकी तरक्की का है, आपकी तरक्की का है। अब यहां पर राहु का जो गोचर है वो आपके अधूरे कार्य, अधूरी इच्छाएं और अधूरी वो इच्छाएं जो दबी हुई थी, अधूरे कार्य, अधूरे संकल्प, इनको पूरा करने के लिए राहु देवता का गोचर हो रहा है। शारीरिक क्षमता और साहस में आपके वृद्धि होगी, आरोग्य सुख अच्छा रहेगा। अब इस चीज का अनुभव करिएगा, इस चीज का अनुभव करिएगा जो बताने जा रहा हूं। बहनों भाइयों, तरक्की के जिस रास्ते पर आप सफर कर रहे थे, आपने वहां से यू टर्न ले लिया था। तरक्की के जिस रास्ते पर आपके कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, आपने पिछले कालखंड में यू टर्न ले लिया था। लेकिन 2024 से जब राहु के छठे भाव का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर आया, यानी मई 2024 के बाद में जब गुरु से तात्कालिक मैत्री संबंध बना करके राहु का गोचर हुआ, तो आपके जीवन में वो जो तरक्की का रास्ता आप छोड़ चुके थे उसी रास्ते पर पुनः आप चल दिए हैं। ये सकारात्मक परिवर्तन राहु का रहा। वो अधूरे कार्य जिनको आपने बीच में छोड़ दिया था, उनको पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित हो गए हैं। अधूरे संकल्प आप पूरे कर पाएंगे। वो पुराने मित्र जिन्हें आप छोड़ चुके थे, मई 2024 के बाद उनसे आपका मिलना जुलना चालू हो गया है। ये राहु आपको उस दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में आप बहुत पहले चले थे।
आपकी तरक्की की दिशा, लेकिन समय ने आपको यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया था। आप तरक्की के रास्ते को छोड़ करके वापस चल दिए थे, लेकिन ये राहु आपको फिर आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहता है। बहनों भाइयों, आप अपनी लाइफ में अपनी उन परिस्थितियों को रिकंसीडर करेंगे जहां से आपने छोड़ दिया था। आप अपने पुराने मित्रों से मिलेंगे जिनको आप छोड़ चुके थे। इस अवधि में कुछ लोगों को न्याय विभाग से जुड़ना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों से जुड़ना पड़ सकता है। रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय हासिल होगी। अपने कर्म क्षेत्र में अपनी सक्रियता आप बढ़ा देंगे। कर्म क्षेत्र में अपनी सक्रियता आप बढ़ा देंगे। विवाह के योग भी बनेंगे इस वर्ष। सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में आप कार्यरत हैं तो वहां आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलेगा। पुराने मित्र आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे। अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से उन्नत और इंप्रूव करने के लिए इस पर आप काम करेंगे। प्रतिस्पर्धा के कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी। खेल जगत हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, न्याय विभाग हो, मेडिसिन के विभाग हो, जहां भी आप प्रतिस्पर्धा में हैं वहां आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी। भाइयों, छठे भाव में राहु राजयोग कारक होता है। शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु योग कारक होता है, राजयोग कारक होता है। तो नौकरी प्राप्त हो सकती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में आपको जीत मिलने वाली है। राजनैतिक प्रतिस्पर्धा हो, सामाजिक प्रतिस्पर्धा हो, शैक्षिक प्रतिस्पर्धा हो, किसी भी प्रतिस्पर्धा में, आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो, आपकी जीत हासिल होगी। श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों का आपको सहयोग मिलेगा। 28 जनवरी तक श्रेष्ठ समय है। 28 जनवरी के बाद 18 मई तक की अवधि में कुछ बाधाएं भी आपका सामना करने वाली हैं। अब उन बाधाओं से आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि उन बाधाओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रबलता से आप उन बाधाओं को जीत हासिल करेंगे। लेकिन मादक पदार्थों से आपको दूर रहना है। मादक पदार्थों से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये राहु शुक्र के सानिध्य में रहेगा। आप जो आपका लग्नेश है, अब राहु शुक्र का जब कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति मादक पदार्थों के चक्कर में पड़ जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो अपने लक्ष्य से भटकाव ना होने दीजिएगा। बाधाएं आप पार कर लेंगे, लेकिन लक्ष्य से आप भटकिएगा नहीं। पुरुषार्थ पराक्रम से पीछा नहीं छुड़ाइएगा और मादक पदार्थों, व्यसनों से आपको बचना पड़ेगा। लापरवाही से बचना पड़ेगा कार्य क्षेत्र और नौकरी में, क्योंकि यही वो स्थिति है जब आपकी बाधाएं आपको डिगा सकती हैं। तो लापरवाही से भी बचिएगा। कुछ परेशानियां आपकी लापरवाही से हो सकती हैं। 29 मार्च से 18 मई का जो कालखंड है वो आपको रोग से मुक्त कर देगा, ऋणों से मुक्त कर देगा और शत्रुओं से भी मुक्त कर देगा। 29 मार्च से 18 मई, कुल मिलाकर के 18 मई तक का जो राहु का गोचर है, और ये गोचर पिछले 30 अक्टूबर 2023 से चला आ रहा है। और विशेष प्रभाव आपको तब मिला जब मई में गुरु वृषभ राशि में आए। उसके बाद से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ। बहनों भाइयों, तुला राशि के व्यक्ति हैं और मई 2024 के बाद से आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन हुआ हो, कोई भी परिवर्तन हुआ हो, प्रायः सकारात्मक परिवर्तन हुए होंगे। अगर ऐसा आपने अनुभव किया है तो कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब 18 मई से लेकर के वर्षांत तक जब राहु पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे तब क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहां पर अर्थ त्रिकोण से हट करके इनका गोचर धर्म त्रिकोण पे होगा। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में राहु का गोचर बहुत शुभ परिणाम देगा, इसमें संदेह है। पंचम भाव में राहु कुंभ राशि में शुभ परिणाम दे, इसमें संदेह है। फिर भी
पंचमें शनि का मैत्री संबंध बना करके छठे भाव में गोचर राहुगत परेशानियों को कम कर सकता है। इस अवधि में आपका चिंतन भ्रमित हो सकता है, आपका चिंतन भ्रमित हो सकता है, गलत दिशा की ओर पुनः प्रेरित हो सकते हैं। देखिए, मई 2024 के बाद आपने अपनी गलत दिशाओं से फिर यू टर्न लेकर के सही दिशाओं की ओर आप बढ़े थे, लेकिन मई के बाद में एक बार फिर इसी तरह से यू टर्न हो सकता है। यहां बहुत सावधानी की आवश्यकता है, आपका चिंतन भ्रमित हो सकता है, गलत दिशा की ओर प्रेरित हो सकते हैं। जीवन साथी और संतान सुख में बाधाएं आ सकती हैं, विवाह में भी बाधाएं संभव हो सकती हैं। आपका अहंकार बढ़ सकता है, आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं, आपकी तरक्की में भी व्यवधान आ सकते हैं, क्योंकि राहु यहां चिंतन को भ्रमित करने वाला है, आपकी सोच को भ्रमित करने वाला है, आपको कंफ्यूज्ड करने वाला है, आपको गलत दिशा की ओर ले जाने वाला है। अब इस राहु से बचना पड़ेगा आपको, और कैसे बचेंगे इसी वीडियो में लास्ट में बताएंगे। मेरे भाइयों, आकस्मिक धन लाभ अच्छा हो सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है और यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट से आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी रहेगी। मेरे भाइयों, इस अवधि में कानून और गुण शास्त्रों का अध्ययन करने वाले कुछ लोग अच्छे लाभ में रह सकते हैं, फायदे में रह सकते हैं, शत्रुओं का नाश करने का सामर्थ्य आपके अंदर पैदा होगा, लेकिन परिवार, कुटुंब, सुख और शिक्षा और प्रगति के लिए चिंताग्रस्त रह सकते हैं, और इन सुखों को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह के उपक्रम लगा सकते हैं, सभी तरह के स्थितियों को मैनेज करने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस अवधि में अब बहनों भाइयों एक खास बात है, ये राहु का पंचम भाव में गोचर कुंभ राशि में अच्छा बहुत नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए? 18 मई के बाद आप तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने का मौका निकालिए, परिक्रमाएं करने का मौका निकालिए, तीर्थ स्थानों में जाकर के वहां परिक्रमाएं करिए, भ्रमण करिए, और राहु की पीड़ा को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान श्री कृष्ण की आराधना अथवा भगवान शिव की आराधना। राहु क्या है? राहु विष है, राहु एक जहर है, राहु सर्प है। अब सर्प आपको भ्रमित करके अपने बंधन में फंसा सकता है, आप एक बंधन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अब बंधनों को तोड़ करने वाला कौन है? देखिए, कालिया नाग के सर पर नाचे थे भगवान श्री कृष्ण। ये जो कालिया नाग के भय का बंधन था यमुना नदी पर और ब्रज में, उस बंधन को काटा था भगवान श्री कृष्ण ने। इसी तरह भगवान श्री शिव जो हैं, उन्होंने उन सर्पों की माला को अपने शरीर में धारण किया, विष को धारण किया। तो राहु के विष को दूर करने के लिए दो ही शक्तियां हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और एक भगवान शिव भोलेनाथ। इनकी शरण में रहिएगा, इनके तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करिएगा, परिक्रमाएं करिएगा। राहुगत दोषों से बचने का बहुत श्रेष्ठ उपाय आपको करना पड़ेगा 18 मई के बाद। अगर आपको लगता है कि आप अपनी मूल दिशा से भटक रहे हैं, आप अपनी प्रगति से पीछे हो रहे हैं, आप अपने रास्ते में भ्रमित हो गए हैं, अपने जीवन की गति में आप अवरोध समझ में आ रहा है आपको, तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर देखें तो ये जो तुला राशि है, इसमें 3 नक्षत्र हैं, तुला, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक श्रेष्ठ समय है। 16 से 23 नवंबर तक कुछ संघर्ष के साथ सफलताएं हैं और उसके बाद सिद्धिप्रद है। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक संघर्ष है, 16 से 23 नवंबर तक बहुत श्रेष्ठ समय है आर्थिक धन लाभ के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष है। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक श्रेष्ठ धन लाभ की स्थितियां हैं, 16 मार्च से 23 नवंबर तक संघर्ष के साथ सफलताएं मिलेंगी, और उसके बाद 23 नवंबर के बाद श्रेष्ठ सफलताओं के योग हैं। बहनों भाइयों, तुला राशि के आप व्यक्ति हैं तो पिछले वर्ष 2024 में भी आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ था। उस सकारात्मक परिवर्तन को आपने महसूस किया हो तो कमेंट करिएगा।
और इस मई के बाद भी आपके जीवन में एक परिवर्तन होने वाला है, लेकिन इस परिवर्तन को हम नकारात्मक रूप में देख रहे हैं। तो अगर कहीं ऐसा आपको अनुभव होता है तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि किसी तीर्थ स्थान में भ्रमण करिएगा, वृंदावन जाइएगा, श्री राधे कृष्ण की उपासना करिएगा, शिव उपासना करिएगा। राहु के दुष्प्रभाव से आपको बचना है, और बचेंगे इसलिए बचेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। ये आपको सही दिशा में ले जाएगी, गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।